Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टॉरस लगन में अगर मून की प्लेसमेंट 6th हाउस में हो जाए तो हमें किस तरह के फल देगी। दोस्तों, टॉरस लगन में मून इज ए लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, और 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में प्लेस हो जाए यानी लिब्रा साइन में आ जाए तो यहां पर मून किस तरह के फल देगा। दोस्तों, 6th हाउस का संबंध हमारे जॉब से है, या हम अपने बिजनेस में जो लोगों को सर्विस देते हैं उसका संबंध 6th हाउस से है, और छठे घर से हम अपना डेली रूटीन लाइफ देखते हैं। 6th हाउस का संबंध हेल्थ से भी है, यानी कि डिसीजेस से भी है, और डेथ से भी है, और लिटिगेशन से भी है। 6th हाउस से हम झगड़े भी देखते हैं, और 6th हाउस से हम डाइवोर्स भी देखते हैं। तो दोस्तों, 6th हाउस से और भी बहुत चीजें मिलती हैं, यानी कि डेली लाइफ के ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, इश्यूज मिलते हैं। 6th हाउस से हम अपने मामा को देखते हैं, और 6th हाउस से हम अपने पेट्स वगैरह को देखते हैं, और 6th हाउस से हम अंडर प्रिविलेज लोग देखते हैं, हम अपने कोवर्कर्स देखते हैं, हम अपने सर्वेंट्स देखते हैं, नौकर देखते हैं। तो 6th हाउस का सिग्निफिकेंस फार एंड वाइड है, लेकिन कुछ मेजर चीजें 10-12 हमने आपको बताई हैं, सो दैट वी शुड रिलेट कि अगर 3rd हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए तो किस तरह के फल दें। दोस्तों, 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन और मार्केटिंग का हाउस है, सेल्स का हाउस है, भागदौड़ का हाउस है, शॉर्ट ट्रैवल्स का हाउस है, और मून भी ट्रैवल का कारक है, और 6th हाउस हमारे जॉब का घर है। तो यहाँ पर हमारे जो जॉब है या हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें हमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल्स वगैरह करके ही जाना पड़ेगा वहाँ पर, यानी कि हमारा जो ऑफिस होगा और घर का डिस्टेंस हो सकता है 20-30-40 किलोमीटर हो। हमारी डेली लाइफ में 30-40 किलोमीटर की ट्रैवल्स या मिनिमम हमें मिलती हैं मोस्टली चार्ट्स में। तो यानी कि एक संघर्ष हो गया, एक पराक्रम हो गया। अगर आप अपनी नौकरी को या अपने काम को करने के लिए 30-40-50 किलोमीटर की ट्रैवल्स कर रहे हो तो इट इज ए स्ट्रगल, और आपकी जो काम होगा उसमें कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होगा। इट कैन बी ओरल कम्युनिकेशन, इट कैन बी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, इट कैन बी रिटन कम्युनिकेशन, या मेलबाजी जो आप करते हो और सिस्टम में काम करके दुनिया भर की मेल्स बना बना के भेजते हो, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ 3rd हाउस। और 3rd हाउस से हम मेहनत भी देखते हैं। मेहनत यहाँ पर इंसान को अपने काम में ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मून है, मून से हम क्या देखते हैं? मून से मदर भी देखते हैं, लेकिन मून से हम माइंड एंड इमोशंस भी देखते हैं। यहाँ पर हमारा माइंड जो है ना, उसमें डिससेटिस्फेक्शन का भाव रहेगा, उसमें हैप्पीनेस नहीं होगी, बिकॉज 6th हाउस एक दुष्टाना हाउस है। यहाँ से दुनिया भर की ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टेकल्स हम देखते हैं, और यहाँ मून का यहाँ इस हाउस में आना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर हमारा माइंड है वो सर्विस में रह सकता है, लेकिन हमें उस सर्विस से खुशी का एहसास कम होगा, खुशी नहीं मिलेगी। और 7 नंबर राशि एक तो शादी की राशि है, दूसरा सामने के लोगों की राशि है, एक दूसरी अपोजिट हमारे जो दुनिया है उसकी राशि है। तो इंसान यहाँ पर बहुत बिजी रहता है अपने सामने के लोगों से डील करने में, यानी कि लोगों को सर्विस देने में। किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, और यहाँ पर इंसान सॉफ्ट होता है। अपने जो ये एनिमीज का भी हाउस है, हमारे अपोनेंट्स का भी हाउस है, तो अपने एनिमीज से यहाँ पर मून बड़ा सॉफ्टली हैंडल करके उनको मैनेज करता है। मून एक फाइटिंग प्लैनेट नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, वो अपने जो है ना कहीं अपने एनिमीज को मैनेज करेगा बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े प्यार से, बड़ा फ्लर्ट करके, बड़ा समझा बुझा के। तो यहाँ इंसान 7 नंबर राशि शादी की भी है, तो यहाँ पर इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर इंसान सेंसुअल भी हो सकता है, थोड़ा सा आदमी के छोटे मोटे इमोशनल अटैचमेंट्स या रिलेशनशिप भी इस हाउस से चल जाती है छुप के वर्क इन्वायरमेंट में।
क्योंकि मून इज सच ए प्लानट, मून मूडी प्लानट है और मूड स्विंग्स जो है हमारे बहुत बदलते रहते हैं। और फिर 7 नंबर राशि रिलेशनशिप की राशि है, शादी की राशि है, फिजिकल रिलेशन की शादी है, तो यहाँ पर वो भी प्रोबेबिलिटीज हमें नजर आती हैं। और 6th हाउस से हम क्या देखते हैं, 6th हाउस से हम पेट्स देखते हैं। तो यहाँ पर इंसान का मन जरूर करेगा एक पेट को पालने में, यानी कि कोई पेट, डॉग, कैट, कोई भी यहाँ पर जरूर पालेगा। अगर वो लाइफ में मतलब उसकी एक डिजायर रहेगी एक पेट को पालने की। और ज्यादातर लोग हमने देखा अगर मून इस हाउस में आ जाए तो एक पेट जरूर रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, क्योंकि पेट्स का हाउस है। और ये हमारे सर्वेंट्स का भी हाउस है। यहाँ पर थोड़ा सा मून क्योंकि 3rd हाउस से आया हुआ है तो सर्वेंट से हैप्पीनेस का योग कम बनता है थोड़ा सा क्योंकि दिस इज जो सर्वेंट्स का सिग्निफिकेटर सैटर्न है। तो यहाँ पर अंडर प्रिविलेज लोगों से या उनसे, हालांकि ये इंसान उन्हें प्यार जरूर करेगा, उन्हें अफेक्शनेट होगा उनके साथ और इमोशनल अटैचमेंट रखेगा, लेकिन फिर भी कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं है यहाँ पर मून की। मून इज ए वेरी रॉयल प्लैनेट और जो अंडर प्रिविलेज लोग या जो लोग जो है सर्वेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा इंसान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी मिलने का योग कम बनता है। और दोस्तों ये मामा का भी घर है, तो मामा से अटैचमेंट यहाँ इंसान की रह सकती है। 3rd हाउस से हम यंगर सिबलिंग्स देखते हैं, तो उस यंगर सिबलिंग्स से इंसान की कम बनेगी। कोई ना कोई यंगर सिबलिंग आपका एनिमी भी हो सकता है, क्योंकि यंगर सिबलिंग का प्लानेट उठ के एनिमी के साइन में आ गया, तो यहाँ पर यंगर सिबलिंग से हमारी कम बनने का योग होता है। मून से हम मदर भी देखते हैं, तो यहाँ पर मदर की हेल्थ में थोड़ी डेफिशिएंसी जरूर रहेगी और इंसान की हेल्थ भी यहाँ वीक रहेगी, क्योंकि ये लिब्रा साइन है। और यहाँ पर वीकनेस क्या रहेगी, इंसान को थोड़ा सा फ्लू रह सकता है, कोल्ड कफ कंजंक्शन अर्ली एज में ज़्यादा रहेगा, चाइल्डहुड एडल्ट होने तक ये दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी और थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत रहेगी। हाँ, मदर की लाइफ यहाँ पर थोड़ी, मदर एक प्रोफेशनल हो सकती है, प्रोफेशन में हो सकती है, अर्निंग हो सकती है आपकी मदर, लेकिन मदर की लाइफ में भी थोड़ा सा हार्ड वर्क या हार्डशिप ज़्यादा रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर और हम क्या देखते हैं, 6ठे घर से हम ऑब्स्ट्रक्शंस देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस ज़रूर होंगी और इंसान का मन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें हैप्पीनेस की डिफिशिएंसी होगी और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इंसान का अपने काम में ज़्यादा रहेगा और काम में संघर्ष चलेगा। ये 3rd हाउस और 6th हाउस का मर्जर है। 3rd हाउस भी दुष्टाना है, 6th हाउस भी दुष्टाना है। हाँ, यहाँ पर अगर किसी अच्छे यानी कि जुपिटर जैसे प्लैनेट की कोई एस्पेक्ट आ जाए तो यहाँ बढ़िया हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको फिर यहाँ किस नक्षत्र में मून बैठा हुआ है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी वो हम नक्षत्रों को देख के आपको बताते हैं अभी। लेकिन और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर, और चीज़ें क्या मिलती हैं हमें, यानी कि यहाँ पर आप मून से हम कहीं ना कहीं अपना प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखते हैं, मतलब वेल्थ भी देखते हैं। तो यहाँ पर वेल्थ कमाने के लिए इंसान का संघर्ष काफ़ी रहेगा। और दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि ये प्लैनेट किस किस नक्षत्र में मिल सकता है आपको। ये प्लैनेट अगर आपको पहला नक्षत्र यहाँ पर हमें मिलेगा चित्रा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र। तो मंगल के नक्षत्र में मून में थोड़ा सा बल आ जाता है, थोड़ी विल पावर आ जाती है, एनर्जी एंथुस आ जाता है और आदमी थकता कम है अगर मंगल के नक्षत्र में। और मंगल भी कहीं अच्छा पड़ा हुआ है तो आप लाइफ में काम करके आप अपना मकान, प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह ये जरूर बनाएंगे अगर मंगल के नक्षत्र में। और मंगल भी अच्छा पड़ा हुआ है, यानी कि 5th हाउस में यानी कि 10 नंबर राशि में है, भाग्य में यानी कि पड़ा हुआ है, या कहीं और अच्छी जगह वेल प्लेस्ड है मार्स। तो आपको ऐसा मान लेना चाहिए कि आप लाइफ में अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने काम करने के बाद बना लेंगे। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में कुछ डेट जरूर होगा, क्योंकि ये 6th हाउस डेट का हाउस है। डेट से ही आप प्रॉपर्टी बना, मतलब अपना भी पैसा थोड़ा बहुत होगा लेकिन डेट ज्यादा होगा जिससे आप प्रॉपर्टी वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ये डेट का भी हाउस है। यहाँ पर डेट लेके ही जमीन जायदाद बनती है। और दूसरा ये नक्षत्र मिलता है हमें 6.4 डिग्री तक, 0 से 6.4 तक लिब्रा साइन। और दूसरा नक्षत्र दोस्तों मिलता है यहाँ पर
6.4 से 20 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र जो राहु का है, ये नक्षत्र जो है इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं हम मानते। हालांकि ये नक्षत्र जो है ना, इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट से, यहाँ पर अगर मून स्वाति में आ जाए तो इंसान जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालातों का होगा। वो किसी के यानी कि किसी की सुनेगा नहीं, अपनी ही चलाएगा। और फिर राहु की एनर्जी उसमें आ जाएगी। राहु इज ए ऑब्सेसिव एनर्जी जो मून को कैरिड अवे कर देता है किसी भी डायरेक्शन में। राहु कहाँ बैठा हुआ है, इससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाएगा या नहीं। राहु अगर इस कंडीशन में 12th हाउस में आ जाए तो इंसान फॉरेन सेटलमेंट में चला जाता है, क्योंकि मून 6th हाउस में बैठ के 12वें घर को भी देखता है, और 12वें घर में कहीं ना कहीं उसकी डिजायर्स आती हैं फॉरेन ट्रैवल्स में या फॉरेन सेटलमेंट में। और अगर राहु भी 12वें घर में चला गया और ये राहु के स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है मून, तो यहाँ पर आपकी सेटलमेंट लगभग फॉरेन सेटलमेंट तय हो जाती है। और अगर राहु एग्जॉल्टेड साइन में हुआ, यानी कि लगन में भी हुआ, तो कहीं ना कहीं वेल्थ के योग बनाता है, आप अच्छे पैसे कमाएंगे यहाँ से। और राहु अगर डेबिलिटेट हो गया और या किसी गलत घर में आ गया, दुष्टाना हाउस में आ गया, तो आपकी ऑब्स्टैकल्स वर्क इन्वायरमेंट में बहुत बढ़ा देगा और आप परेशानियों से ही आपकी नौकरी या बिजनेस निकलेगा। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र यहाँ पर मिलता है हमें राहु के बाद, स्वाति नक्षत्र के बाद मिलेगा हमें विशाखा नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र। वो इस पर्टिकुलर साइन में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक मिलेगा और फिर आगे 3.2 डिग्री तक वो स्कॉर्पियो में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है और गुरुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव कंफर्टेबल है, यानी कि चित्रा नक्षत्र में भी बढ़िया है और गुरु के नक्षत्र में बढ़िया है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में थोड़ा चंद्रदेव कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर ही विल बी वेरी हैप्पी, नेटिव विल बी वेरी हैप्पी एज फार हिज माइंड इज कंसर्न। यहाँ पर एक डायरेक्शन मिलेगी, माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगी, गुरुदेव एक दिशा देंगे और इंसान अच्छी डायरेक्शन में काम करके राइज करेगा। ही कैन बी ब्लेस्ड विद ऑल टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स लाइक वेल्थ, इनकम, चिल्ड्रन एंड अगर लेडीज के चार्ट में तो कहीं ना कहीं पति से भी। लेकिन गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज ब्लेसिंग्स। गुरु यहाँ पर अगर कहीं अच्छा है, यानी कि एग्जॉल्टेड साइन में पड़ा है या 5th हाउस में पड़ा है या 9th हाउस में पड़ा है या किसी भी ऐसी जगह पड़ा है, 9th हाउस में तो मेरे ख्याल गुरु नीच का हो जाएगा, यानी कि 10वें घर में शनि की राशि में है तब भी ठीक है, और अपनी राशि में तब भी ठीक है, लेकिन अपनी राशि उसकी शायद जो है ना 8th हाउस में मिलेगी, वहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं है गुरु, वहाँ अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर एक्चुअली गुरु जो है मार्क प्लैनेट है इस चार्ट में। फिर भी जब हम मून की प्लेसमेंट देख रहे हैं तो गुरु अच्छे घर में, यानी कि केंद्र या त्रिकोण घर में बैठ जाए तो अच्छा ही माना जाएगा, अच्छे ही रिजल्ट्स देगा यहाँ पर मून। हाँ, जब गुरु की दशा अंतरदशा आएगी तब हम गुरु का नक्षत्र वगैरह भी देखेंगे, वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम मून को जब असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम गुरु की सिर्फ प्लेसमेंट देखेंगे कि उसकी प्लेसमेंट अपने मित्र राशि में है या अच्छे है, केंद्र त्रिकोण में है तो अच्छा ही माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मून जो है इस तरीके से परफॉर्म करेगा और आपको डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर हम इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं तो दिस इज एवरेज प्लेसमेंट। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोफेशन में हैं, दूसरे प्लैनेट्स आपके कैसे हैं, और मून यहाँ पर आउट परफॉर्म करके आपको हाइट पे ले जाएगा अपने प्रोफेशन में या नहीं, ये नक्षत्रों के लॉर्ड को देख के पता लगेगा और फिर आपकी एजुकेशन को देख के पता लगेगा, यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस की चीज़ों को देख के पता लगेगा कि आप कितनी हाइट पर पहुंचेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि मून से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं वो फार एंड वाइड। अब मून का 3rd हाउस से संबंध आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम दे सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग सेल से रिलेटेड दे सकता है। लेकिन मून इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ मैनी अदर थिंग्स आल्सो। जैसे मून से हम HR देखते हैं, मून से हम आर्किटेक्चर देखते हैं,
और मून इज़ ए वेरी केयरिंग प्लानट। मून से हम मेडिकल प्रोफेशन भी देखते हैं, मेडिसिन्स का काम भी देखते हैं। अब केतु अगर बहुत अच्छा है तो मेडिसिन्स के काम में ले जा सकता है। और हम लोगों की केयर देखते हैं, न्यूरिशमेंट देखते हैं। मून से हम फूड का काम भी देखते हैं, क्योंकि फूड से भी लोगों की न्यूरिशमेंट होती है। तो मून से बड़ी चीज़ें मिलती हैं। कुछ हम मिल्क का काम देखते हैं, वाटर मतलब लिक्विड चीज़ों का काम देखते हैं। और मून का संबंध अगर राहु जैसे प्लानट से हो जाए तो ड्रिंक्स वगैरह, वाइन और यानी कि अल्कोहल का काम भी देखते हैं। तो मून से हम इस तरह के काम देखते हैं। लेकिन मून इज़ ए वेरी वेरी रॉयल टाइप ऑफ प्लानट, जो एक पराक्रम, संघर्ष और दुष्टाना हाउस में उसकी हैप्पीनेस हम नहीं देखते। मतलब काम तो ठीक है, वो जो भी इंसान करेगा, बट मेंटली ही विल नॉट बी वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड उम्मीद करता हूँ दिस इज अ यूजफुल डिस्कशन फॉर यू एंड यू आर कनेक्टिंग विद दीज प्लेसमेंट्स ऑफ different planets in different houses. So in any houses you have to connect the placement of the planet as well as lordship of the planet and the Rashi sign in which it is sitting and the house significance. ये तो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होगी। और इसके बाद जो असली चीज़ है वो नक्षत्र है, किस नक्षत्र में है और उनके लॉर्ड्स कहाँ प्लेस्ड हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप कंक्लूड करिए कि आपको किस तरह के फल देने जा रहा है ये प्लानट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंटिन्यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबर टू दिस चैनल, we'll request you to subscribe immediately and keep on watching our videos. These are very knowledgeable videos, and these videos would definitely open your doorways to astrology, and you will have a new vision, I mean, in astrology field. Thank you very much. Thanks a lot for watching this video.